मुझे आपसे कुछ कहना है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। यार परेशान तो है वो, और परेशानी के पीछे वजह भी है। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, पर क्या वजह हो सकती है? तुम ये शादी किसी दबाव में तो नहीं कर रही हो ना? ये सब तुम सुनोगी तो तुम भी चौंक जाओगी। बताइए ना, क्या बात है? बेटा, हमने तुम्हारी और सिद्धार्थ की सगाई का दिन तय कर दिया है। कर दिया? एकाधिपत्य योग है बेटा, बहुत ही सुंदर योग है। पंडित जी, कौन सी डेट निकली है? 28 सितंबर। इतनी जल्दी? पापा, बहुत कम दिन बचे हैं। सबसे शुभ दिन यही है बेटा, इसके बाद पूरे वर्ष इतना उत्तम दिन है ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना पंडित जी, हम भी तैयार हैं। भला शुभ काम में देरी कैसी, क्यों? बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एक्सक्यूज मी। देखा, शर्मा गई। हाँ तो हम तारीख पक्की समझे ना? हाँ हाँ। अल्पा, अरे मुंह क्या देख रही है? मुंह मीठा कराओ संदन जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाइट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मेरा मतलब, हम इतने दिनों बाद एक साथ शहर से दूर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। हमारी शादी की सालगिरह के लिए इससे बेहतर गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और था। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? बताओ बताओ ना, क्या सरप्राइज है शेखर? अरे आराम से, अरे आराम से, अरे गाड़ी ठुक जाएगी। वाओ, बहुत सुंदर है। एक और वादा करोगे? कैसा वादा? पहले वादा करो फिर बताऊंगी। चलो किया वादा। क्या? कि तुम मुझे अकेला छोड़ के इतने दिनों तक घर से दूर नहीं जाओगे। तुमसे दूर रह के मैंने जितना कुछ पाया उससे कहीं ज्यादा मैंने खोया है। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अब आगे से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी की सालगिरह के दिन तुम्हें जाना था मुझे छोड़ के। मैं अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता था और तुम मुझे छोड़ के चली। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तो अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। मेरे पास आ जाओ शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। मेरे पास आ जाओ। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुम? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? मेरे पास आओ शेखर। मेरे पास आओ शेखर। शेखर, मेरे पास आओ शेखर। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ शेखर।
आओ मेरे पास। निशा तुम क्या हुआ? तुम तो मर चुकी हो। तुमने वादा किया था शेखर कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आओ चलो मेरे साथ। आओ शेखर चलो। रुको निशा, चलो शेखर आओ। रुको निशा, रुको रुको निशा, रुको निशा, निशा। मेरे साथ क्या हो रहा है? निशा! हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। शेखर, हाँ दोस्त है मेरा। क्यों? क्या? चलिए, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ये तुम्हारा दोस्त शेखर ही है? ले जाओ इन्हें। मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट होते हुए आप में से किसने देखा? हाँ? जी साहब, मैंने देखा। क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए साहब, टेम्पो वाले की कोई गलती नहीं है। टेम्पो वाले की बड़ी तरफदारी कर रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अविनाश है और जो सच है वही बता रहा हूँ साहब। मतलब ये एक एक्सीडेंट था? सर ऐसा भी नहीं है। तो फिर? सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अरे मैं सच कह रहा हूँ कसम से। तुम बिल्कुल परेशान मत, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ क्या प्रॉब्लम है? मैं तैयार हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ, मैं आ रहा हूँ भाई साहब, मैं आ रहा हूँ। तुम बिल्कुल घबराओ मत भाई साहब। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पहुँचने वाला हूँ। हाँ अगर सुनिए ना, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर वालों को बुला सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। तुम भाई साहब सुनिए। तुम छोड़ना यार, लगता है कोई पागल है। आज हमारा वादा पूरा होगा। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मतलब शेखर ने आत्महत्या की है? ऐसा नहीं हो सकता सचिन। अभी कुछ दिन पहले ही शेखर की पत्नी की मौत हुई है कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में? शायद अपनी वाइफ की मौत की वजह से शेखर बड़ा डिप्रेस हो गया होगा और इसीलिए उसने अपनी जान दे दी होगी। नहीं, वो इतना कमजोर नहीं था कि। शायद मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स। वो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन इन लोगों ने उसे मोबाइल पे बात करते हुए देखा, गाड़ी के सामने कूदते हुए देखा। हाँ, फोन पर तो बात कर रहा था, अजीब अजीब तरीके से। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर किससे? किसी से नहीं सर। आज सुबह से शेखर ने ना ही किसी से बात की है और ना ही उसे किसी का फोन आया था। तो बात कर किससे रहा था? पता नहीं सचिन, पर मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या है। ये शेखर रहता कहाँ है? वो वापस आ गई। कहाँ हो तुम? मैं अकेला हूँ। It was my fault. She's back. She's in danger. मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। I'm alone without you. हम जल्दी मिलेंगे। क्या है ये सब? तो लगता है शेखर की दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। क्या मतलब हो सकता है ये सब लिखने का? तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। He is back.
तो जिन लोगों ने शेखर का एक्सीडेंट होते हुए देखा था उनका कहना है कि गाड़ी के आगे कूदने से पहले शेखर फोन पर ऐसी बातें कर रहा था जैसे यहाँ पर लिखा। निशा की मौत के बाद शेखर परेशान तो जरूर था, लेकिन इस तरीके की हरकतें करने लगा था इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये मोहन है शेखर जी के पड़ोसी। तो मोहन, ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि निशा की मौत के बाद शेखर के बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया? निशा भाभी के जाने के बाद शेखर भाई साहब बहुत गुमसुम हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था, हमसे बात भी नहीं करते थे। हाँ सर, कभी कभी रात में जोर जोर से निशा निशा कहकर चीखते थे और बहुत तेज आवाज में वीडियो देखते थे। ठीक है, थैंक यू मोहन, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सर जल्दी आइए। पुलिस जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये वीडियो देखिए। वीडियो कहाँ है? वीडियो सर वीडियो है सर, कुछ डरावना वीडियो है। पूर्वी प्ले करो। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। तुम अपना वादा नहीं भूल सकते शेखर। क्यों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ा है तुमने? निशा, इसका ऐसा वीडियो चेक करो, ये वीडियो कब बना था? सर 12 सितंबर 2014। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि निशा की मौत तो जुलाई के दूसरे हफ्ते में हुई थी। सर हो सकता है निशा का एक्सीडेंट हुआ हो पर वो मरी ना, और इसमें उसकी कोई चाल हो। नहीं पूर्वी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि निशा का अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने हुआ है। फिर ये वीडियो कैसे सर? इस बात का पता लगाने के लिए हमें निशा के कार एक्सीडेंट की गहराई तक जाना होगा। सर ये तो कंफर्म है कि इस वीडियो में ये असली निशा ही है, ना कि उसकी कोई हमशक्ल। मगर ये कैसे हो सकता है? मरने के बाद दोबारा वापस आना ये किस्से कहानियों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। मतलब साफ है, ये वीडियो निशा के मरने के पहले का है। लेकिन निशा अपना ऐसा वीडियो क्यों बनाएगी? शायद शेखर को परेशान करने के लिए, लेकिन उसके मरने के बाद किसी ने इस वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, शेखर को मानसिक तौर पे कमजोर करने के लिए। लेकिन कौन कर सकता है ऐसा, और कोई ऐसा क्यों करेगा? पूरी जरा इस वीडियो को फिर से प्ले करना। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। ये जरा ध्यान से देखो, निशा के होठों का हिलना और शब्दों का निकलना कुछ मैच नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बोल कुछ रही है और किसी ने उसके ऊपर शब्दों को चिपका दिया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। हाँ, लगता है किसी प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट ने हूबहू निशा की आवाज निकाली है, जिससे शेखर धोखा खा गया है। जरा एक बार फिर से प्ले करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। पॉज। ये देखा? ये तो दीवार है। नहीं, दीवार पे कुछ लिखा है। और भी जरा जूम करो। ये पेंटिंग का निचला हिस्सा, इस पे ये उस कलाकार का सिग्नेचर है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। सर ये तो काफी जाने माने कलाकार है, मेरे पास भी इनकी एक पेंटिंग है। तो अब ये पता करना होगा कि पेंटिंग किस दीवार पे टंगी है और खरीदा किसने इसे। मकरन जी से मिलना पड़ेगा, वही बताएंगे ये पेंटिंग उन्होंने बेची किसको है। शेखर ने किसी किस्म का कोई जहर, कोई केमिकल नहीं खाया है। इसकी मौत एक्सीडेंट से ही हुई है। डॉक्टर साहब, शेखर की गाड़ी जिसमें एक्सीडेंट हुआ, उससे कुछ पता चला? पता तो चला है, और जो पता चला है वो काफी इंटरेस्टिंग है।
आओ बताता हूं। ये देखो, ये शेखर की गाड़ी का पैसेंजर साइड का दरवाजा है। इस दरवाजे पर टक्कर मारी गई। जैसा कि हम जानते हैं, जब दो गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मारती हैं तो अपना निशान जरूर छोड़ जाती हैं। यहां पर भी वो निशान छोड़ा गया है। ये देखो, यहां पर ये नीला रंग, मतलब किसी नीले रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी है। बिल्कुल। और जितने फोर्स के साथ ये डेंट पड़ा है, जितने फोर्स के साथ टक्कर मारी गई है, उस फोर्स को देख करके लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी होगी, कोई ट्रक, टेम्पो, लॉरी, कुछ इस तरीके की गाड़ी है जिसने यहां पर टक्कर मारी है। सालुंके साहब, ट्रक हो या टेम्पो, जिस गाड़ी ने शेखर की कार को टक्कर मारी है, उस गाड़ी का भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ ही होगा ना? हाँ, हुआ है ना नुकसान, जरूर हुआ है। और उस नुकसान का सबूत भी हमें मिला है। ये देखो, उस गाड़ी के कुछ टुकड़े टक्कर की वजह से टूट करके वहां पर गिर गए। ये देखो, ये तो गाड़ी का लोगो लगता है। के? सर, शायद बीच का अक्षर गायब है। सर मैंने ये लोगो पहले कहीं देखा है। KSS? KSS? वो एनजीओ, कल्याण सेवा सदन। ओह, निशा को मारने के लिए एनजीओ की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस एनजीओ में जाके देखना पड़ेगा। मिस्टर मकरन जी, कहिए। हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में आए। मेरे पास? मगर मेरा किसी केस से क्या लेना देना है? फिर भी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूं आप लोगों की? मकरन जी, हमें आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। जरूर, खुशी होगी मुझे आप लोगों की मदद करके। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? देखिए मकरन जी, हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने आपसे पेंटिंग करी थी। वो पेंटिंग है आपके पास? देखिए, पेंटिंग के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक वीडियो फुटेज से पेंटिंग का ये हिस्सा मिला हमें। यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स हैं, ये देखिए। बस इतने से ये बता पाना मुश्किल है कि पेंटिंग कौन सी है। और जाहिर सी बात है कि जब पेंटिंग के बारे में पता नहीं है तो खरीदार के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? मकरन जी, ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको। मकरन जी, ये बताइए कि आपने अपनी सभी पेंटिंग्स में पेंटिंग की बाईं तरफ सिग्नेचर किया है, जबकि इस पेंटिंग में आपने यहां दाईं तरफ सिग्नेचर किया है। इसकी कोई खास वजह? वजह है। इससे पहले मैं आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूं कि सीआईडी वाले वो देख लेते हैं जो हम सोच नहीं पाते। शुक्रिया। मकरन जी, इसकी वजह क्या हो सकती है? आदतन मैं अपने पेंटिंग्स के बाईं ओर साइन करता हूं, लेकिन एक दोस्त की याद में कुछ पेंटिंग्स में दाहिनी तरफ साइन किया है। वैसे मकरन जी, इस दोस्त की याद में इस तरह की कितनी पेंटिंग्स बेची आप? आइए, तीस पेंटिंग्स बेची है, लेकिन आपकी पेंटिंग किसने खरीदी ये बता पाना मुश्किल है। इन 30 लोगों की लिस्ट से ये पता चल जाएगा कि निशा के वीडियो फुटेज में जो पेंटिंग लटक रही थी वो खरीदी किसने थी। हमारी एनजीओ वैन ने किसी कार को टक्कर मारी थी और किसी औरत की मौत भी हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है।
सबूत है हमारे पास। अच्छा ये बताइए कि कितनी वैन्स हैं आपके एनजीओ की और कितने लोग यहाँ काम करते हैं? सर टोटल 4 वैन्स है हमारे पास और सभी चैरिटेबल काम में लगी रहती है और इसके लिए 8 ड्राइवर्स। दिन और रात हर वैन्स पे अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं और सभी बहुत शरीफ है सर। सच्चाई जल्दी सामने आ जाए। सर हमने इनकी चारों वैन्स चेक की, उन चारों में से किसी का भी उस एक्सीडेंट से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला। आपके पास सिर्फ 4 ही वैन है या कोई और भी वैन है जो अभी बाहर गई हो किसी काम के लिए? सर आज सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस रिन्यू कराने की तारीख है और इसलिए सारे के सारे वैन्स जो हैं बाहर खड़े हैं सर, और कुछ देर में वो इंश्योरेंस वाले आ भी जाएंगे। और कोई वैन जो आपने हाल ही में बेची हो? सर हमारे पास एक पुरानी वैन थी सर जिसे 15 साल हो गए थे, तो कुछ दिन पहले सर हमने उसे बेच दी। किसको बेची थी? सर हमारे पास एक आदमी आया था। क्या नाम था उसका? सर उसकी सारी डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में, आपको दिखाऊं? 1 मिनट। सर मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है, अशोक आपकी मदद करेगा। कैन आई? श्योर। थैंक यू। सर ये वो आदमी, राकेश नाम है इसका। राकेश नहीं, मोहन है ये। तो ये है वो खूनी जो शराफत की चादर ओढ़कर खून कर रहा है। मकरन ने जो लिस्ट दी थी उसमें से हमने 10 जगह देख लिया। उस वीडियो फुटेज में जो पेंटिंग दिख रही थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सब्र करो निखिल, हो सकता है हमें 10-12 जगह और देखना पड़ जाए। वैसे लिस्ट में अगला नाम क्या है? एक फिल्म टीवी प्रोडक्शन हाउस है, ओरिजिनल मीडिया वर्क्स, गोरेगांव ईस्ट। मुझे लगता है निखिल ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा। सर वो कैसे? वो ऐसे कि हमें किसी ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पे निशा का वीडियो शूट किया गया और साथ ही साथ वो पेंटिंग। हो सकता है कि निशा को एक्टिंग का शौक हो सकता है ये इस प्रोडक्शन हाउस में गई हो। इस ओरिजिन मीडिया वर्क्स में चल के देखते हैं। राहुल मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती राहुल, तुम्हें आना ही होगा। हमने कसमें खाई थी राहुल कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। राहुल अरे 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 कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? वो ये रही पेंटिंग। कौन है आप लोग? क्या कर रहे हो ये? केतन क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट, हम लोग सीआईडी से और यहाँ जांच के सिलसिले में आए। सीआईडी? क्या बात है सर? इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ये लड़की आपके यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी? हाँ कुछ हफ्तों पहले ये आई थी और मैंने इसे एक रोल के लिए फाइनल भी किया था, पर फिर इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब कांटेक्ट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। क्या? जी हाँ, और हमें शक है कि निशा के ऑडिशन के वीडियो टेप का इस्तेमाल उसके पति की आत्महत्या में किया गया है। पर सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम काफी सालों से इस फील्ड में है, पर ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं। निशा के ऑडिशन के वीडियो टेप चाहिए हमें। अभी देते हैं सर। केतन ये क्या हो गया? निशा की सीडी गायब है। गायब? सुनील की भी सीडी गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप दोनों मिले हुए हैं इस गुनाह में। अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हम तो कला के पुजारी है, एक्टिंग के लिए भटकते हुए लोगों को काम देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूर किसी ने दोनों सीडी यहाँ से चुरा ली है। आप हमें सोनल का एड्रेस दीजिए, हम खुद पता कर लेंगे कि सोनल ने क्या रोल निभाया इस गुनाह में। जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से सोनल से मिलना चाहते हैं। आइए। ये है सोनल। ये कैसे हो गया? क्या बताऊं सर, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था कुछ हफ्ते पहले। और ये सोनल के पति हैं क्या? जी हाँ विनय, सोनल की मौत के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है।
और अक्सर फोन करके कहा करता था कि सोनल आ रही है, सोनल बात करना चाहती है, पता नहीं और क्या क्या। और कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या कर ली। जी नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका खून हुआ है। ये खूनी बहुत ही शातिर है, उसने खून को आत्महत्या बनाने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइए कि विनय ने कभी आपसे कहा था कि सोनल उसे टीवी या फिर कंप्यूटर में दिखाई देती? हाँ, उसकी मौत के 2 दिन पहले। और ये विनय काम क्या करते थे? जी वो डॉक्टर थे। डॉक्टर? विनय एक डॉक्टर था और ये शेखर एक रिसर्च केमिस्ट? सर दोनों के दोनों मेडिकल फील्ड में थे। वैसे आप कौन? मैं सोनल का चाचा। क्या आप बता सकते हैं कि विनय किसी शेखर नाम के आदमी को जानते थे क्या? पता नहीं सर, वैसे भी विनय अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बात करता था। दोनों एक दूसरे को तो जरूर जानते होंगे, वरना दोनों की मौत बिल्कुल एक ही जैसे कैसे हो सकती है? एक काम करते हैं, घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं, देखते क्या मिलता है। ये रहा उन दोनों के बीच का कनेक्शन। ये देखो निखिल, शेखर के घर से हमें जो फोटो मिली थी उसमें शेखर इस बिल्डिंग के सामने खड़ा था और विनय भी उसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब ये बिल्डिंग ही हमें इस केस की तह तक पहुंचाएगी। मोहन, 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 मोहन। ऐसा लगता है घर पे कोई नहीं है। चलो। अंदर कोई है? मोहन! लाइट चेक करो, घर में फर्स्ट एड बॉक्स है। मैं पुलिस को फोन करूं। भैया, यस बॉस। मैं पेट्रोल ठीक से डाला कि नहीं? यस बॉस। जाओ गाड़ी में बैठो। अब इस रिमोट के दबाते ही ये हवेली राख के ढेर में बदल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ आग कैसे लगी। 3, 4, 7। अब तुझे हेवन में पहुंचाता हूं।
कभी राकेश बनता है तो कभी मोहन। आज बता ही दे कि तेरे घर वालों ने तेरा क्या नाम रखा था। जी राका। बता, विनय और शेखर को क्यों मारा तुमने? पैसे मिले थे मुझे। पैसे के लिए खून करता है? किसने दिए थे पैसे? मैं नहीं जानता उसे, वो मुझे एक बार मिला था लेकिन उसने अपना मुंह ढक के रखा हुआ था। देख, तो अब किसी काम का नहीं रहा, और अगर अपनी जबान नहीं खोलेगा तो हमें भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सुनिए, मैं एक लिस्ट है। इस लिस्ट में विनय शेखर के साथ साथ और भी कुछ लोगों का नाम है। डॉक्टर अरुण, डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल? कहीं ये वही डॉक्टर राहुल तो नहीं जिनकी मौत कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में हो गई थी? इसका मतलब एक ही तरह के पेशे वाले लोगों की मौत हो रही है एक्सीडेंट से। ये बता के ये लिस्ट तुझे किसने दी? उसने जिसने तुझे पैसे दिए? हाँ? जी देख, सीधी तरीके से उसके बारे में बता दे, वरना इन सारे खूनों का इल्जाम तेरे सर पे चढ़ेगा और वो वहां आजाद घूमता रहेगा। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसे जानता नहीं, उसका नाम भी नहीं जानता। वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था। और हाँ सर, वो जब उसने मुझे पैसे दिए थे तो उसके दाहिने हाथ पे जलेवे का निशान था। देखिए साहब, टेम्पो वाले की कोई गलती नहीं है। तो फिर? सर वो चलते चलते किसी के साथ अजीबोगरीब बात कर रहा था। कहीं वो आदमी अविनाशी तो नहीं जो शेखर की एक्सीडेंट वाली जगह पे हमसे बातचीत करा? उसका हाथ भी जला हुआ था। और वो वहां शेखर की मौत का नजारा देखने के लिए खड़ा था। हाँ, और ये भी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि आत्महत्या है, जिससे शेखर की मौत पर कोई जांच ना हो। सर इसका मतलब उन डॉक्टर्स को मारने का कॉन्ट्रैक्ट अविनाश ने दिया था? देखते हैं ये अविनाश किस बिल में जाकर बैठा है। हाँ हाँ, जो भेजा मिल गया आपको? बताइए क्या लिखा है? ठीक है, हर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो शहर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके ठीक है। निखिल, अविनाश की फोटो सबको भेज दी है? हाँ सर, भेज दिया है। यहाँ तक कि उसकी फोटो सारे खबरियों तक पहुँच गई है। वो शहर छोड़ के भाग नहीं पाएगा। और उसकी कार का कुछ पता चला? नहीं सर, जब हमारी दूसरी टीम उसके घर गई थी तो घर खाली था, उसकी कार भी गायब थी। इसका मतलब अपनी कार से ही भागा है वो? क्या पता, अब तक वो शहर से बाहर ही ना निकल गया हो। हेलो, ओके, थैंक यू। क्या हुआ श्रेया? सर, अविनाश की गाड़ी तिलोक नगर में देखी गई है। तिलोक नगर? वो रास्ता तो शहर से बाहर की तरफ जाता है। जरूर वो भागने की फिराक में है। उन्हें किसी भी हाल में निकलने नहीं देना है। छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जिंदा रहेगा तो कहेगा ना? हाँ? मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा और खुनी तवा के बारे में भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मत मारो। मरना तो तुझे पड़ेगा, इसलिए तो तू यहाँ पड़ा था। अपनी जान को बिना फिक्र किए हुए शेखर की जान बचाने चला। हाँ? तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, सिर्फ मेरे हाथों। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अविनाश, तू? हम तो समझ रहे थे कि कहानी का विलन तू है, लेकिन विलन कोई और ही है। कौन है विलन? मैं। अदिति? नहीं 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 नहीं, आगे पीछे नजर घुमा के देखो पहले। पकड़ो इन लोगों को। जल्दी पकड़ो, चलो।
क्यों कर रही हो ये सारे खून तुम? हाँ? हमारी कंपनी की फर्मा ब्रांच ने एक दवा की खोज की थी और हमें शक था कि उसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन जैसी दूसरी बीमारी फैल सकती है। और हम लास्ट स्टेज पर थे और फिर हमने अपने ही फील्ड के लोगों से जांच के लिए उनसे कांटेक्ट किया। तो फिर उन सबका खून क्यों? उन्होंने रिपोर्ट दी कि इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद लोग ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन 5-10 साल के बाद उन्हें कैंसर जैसा रोग लग सकता है और मुझे किसी भी हालत में इस दवा को लॉन्च करना था, ये जानते हुए भी कि वो दवाई नहीं दीमक है। मेरे करोड़ों रुपए डूब चुके थे, अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए दवा लॉन्च करने से पहले मुझे उन 10 लोगों को ठिकाने पर लगाना था। और इसीलिए तुमने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया, और वो भी कुछ इस तरह से कि वो आत्महत्या लगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनके केस की जांच हो और मुझ पर कोई शक करे। लेकिन अविनाश को मारने में तुम कामयाब नहीं हो पाई, है ना? मैंने अविनाश को पहले से ही जानबूझकर छोड़ रखा था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके ग्रुप के लोग लगातार मारे जा रहे हैं और वो छुप गया। लेकिन जब वो शेखर को समझाने गया, फिर मेरी निगाह उस पर गई। और तुमने सोचा राका के जरिए तुम सारा इल्जाम अविनाश पर डाल दोगी? हाँ, ताकि जब अविनाश मर जाता सबको यही लगता कि ये खून करके फरार हो गया। और शेखर के घर में निशा की आत्मा का खेल क्या था? होलोग्राम, और कुछ भी नहीं, लाइट से बनी 3D आकृति। शेखर इसलिए धोखा खा गया क्योंकि हमने उसके दिमाग में भर दिया था कि निशा वापस आ गई है। अपनी जानकारी का जितना गलत इस्तेमाल करना था तुम कर चुकी। कहाँ भाग रही हो? अब बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीसना। अगर तुम्हें फांसी भी हुई ना तो वो भी कम है तुम्हारे लिए। श्रेया, आ गए तुम दोनों? हाय। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? थैंक्स। अच्छा बताओ, हमें क्यों बुलाया है? एक्चुअली मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। क्या हेल्प? दया से बात करनी है? तारिका प्लीज, मैं बीती बातें भूल चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी पर कंसंट्रेट करना है। दया सर के बारे में बात नहीं करते हैं। ओके। श्रेया, जब तुम बीती बातें भूल चुकी हो तो दया सर के बारे में बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पूर्वी, मैंने तुम दोनों को यह बताने के लिए बुलाया है कि मेरे और सिद्धार्थ की सगाई की डेट फिक्स हो गई है। सॉरी श्रेया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो। आई एम सॉरी यार, तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर इस वक्त मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनना चाहती हूँ। अपने दिल के करीब जाने से भी मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, क्या डेट फिक्स हुई है एंगेजमेंट की? 28 सितंबर। 28 सितंबर?
इतनी जल्दी? आई नो, टाइम बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं निकलती हूँ गाइस। डोंट वरी श्रेया, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, बाद में बात करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय। लीजिए पापा आपकी कॉफी। लाओ लाओ लाओ। बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है। गरम है आराम से। वाओ, मेरी बेटी जैसी कॉफी इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वो तो है, लेकिन एक जमाने में मैं भी बहुत टेस्टी कॉफी बनाया करती थी। तुम हो ही इतनी टेस्टी। मेरा मतलब है तुम आज भी उतनी टेस्टी कॉफी बनाती हो। आप भी ना बेटी के सामने कुछ भी बोल रहे हो। क्यों, क्या हुआ? श्रेया बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो। ना, आप खाइए, मैं देखती हूँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ, चौक गई मुझे देखकर? सिद्धार्थ बेटा, आओ अंदर आओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए अरे नहीं श्रेया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं ये एंगेजमेंट कार्ड दिखाने आया था। कैसा लगा डिजाइन? कार्ड पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, दूसरा बनवा लेंगे। नहीं, कार्ड अच्छा है। चल 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 चल, हम लोग इस बंगले छुप जाते हैं। अरे इतने सभी नहीं यहाँ पर। चल चल निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक रुक रुक, हम लोग सारा सोना यहीं पे गाड़ देते हैं जमीन में। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? मोहल्ले के लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है और अगर कल हम यहाँ दोबारा आए तो यहाँ पकड़े जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। हम लोग सोना लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। और तू खतरों से कब से डरने लगा? खतरों से नहीं, तेरी बेवकूफियों से डर रहा हूँ। देखना एक दिन तेरी सारी बेवकूफियां हमें ले डूबेंगी, समझा? तू बेवकूफ किसे बोला? हाँ, सारा प्लान मैंने बनाया है। सारा प्लान तूने बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जेल भेजने का प्लान भी तू बनाएगा, समझो? जरूरी नहीं है मैं तेरा सारा बात मानूं, समझा? सोना यहीं गाड़ेंगे, यहीं। अच्छा, गाड़ के दिखा। अच्छा, उधर से आवाज आई। चल अरे ये तो कंकाल है। कैसा दिमाग होता है इन मुजरिमों का। खून करके मन नहीं भरा तो डिजाइन बना दी हड्डियों की। सचिन, तुम दोनों एक काम करो, घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले लो, देखो कुछ ना कुछ मिलता है क्या। तो टांगों की हड्डियां अलग अलग लोगों की है? हाँ तारिका, अलग अलग इंसानों की है। बस मुझे लगता है कम से कम 2 लोगों का तो खून हुआ है यहाँ पर। हाँ विक्रम,
सर ये बाकी की हड्डियां मिल गई है, इन्हें यहाँ पे दफना के रखा गया था। एक एक हड्डी संभाल के उठाओ, हैं? एक एक हड्डी। तुम्हें जरा देखो, घर के अंदर कहीं खून के निशान मिलते हैं क्या? जी सर, गांव वालों का कहना है कि 1984 में इस घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए थे छुट्टी मनाने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी मौत की खबर आई वहां से। पूरी फैमिली समुंदर में डूब गई। अच्छा एक बात बताइए, ये उनकी मौत के बाद कोई घर का ख्याल व्याल रखने नहीं आया था? नहीं सर, दोस्तों और रिश्तेदारों को लगता था कि इस घर में कुछ आत्माएं। आत्मा? अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे आत्मा देखी है क्या? जी सर, कुछ परछाइयाँ दिखती रहती हैं अक्सर। हाँ, और कुछ ऐसी भयानक सी आवाजें भी आती है सर। हाँ? कैसी भयानक सी आवाजें? सर, कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज आती है। सणखे, इन सारी हड्डियों को देखकर लगता है कि खून एक आदमी का हुआ है और एक औरत का भी। ये देखना, पेल्विक गर्ड, एक पेल्विक गर्डल किसी औरत की है। हाँ बस, लेकिन एक कमाल की बात है। क्या? इन सारी हड्डियों में किसी की भी खोपड़ी की हड्डी नहीं मिली। हो सकता है खोपड़ियां किसी और जगह पे छुपा कर रखी हो या फेंक दी हो सकता है ना। मयूर, विक्रम, काम करो, बंगले के आसपास का एरिया अच्छी तरह से छानो और ढूंढो, देखो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। एक एक कोना भी मत छोड़ो। जाओ। यस सर। ये बंगला बंद ही रहता है और आप लोग आसपास रहते हैं? जी सर। यही घर मिला था तुम लोगों को? सूखा हुआ खून। सर, ये टेप रिकॉर्डर और ये प्रोजेक्टर मिला है। टेप रिकॉर्डर और प्रोजेक्टर और ये सूखा हुआ खून, इसका मतलब कोई ना कोई बहुत गहरा राज छिपा है इस बंगले के अंदर। सर, हाँ सर, खोपड़ी तो कोई नहीं मिली, मगर ये कार की चाबी मिली। कार की चाबी है ना, बड़ी अजीब बात। कार की चाबी है पर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं। एक आदमी एक औरत की हड्डियां हैं पर उनकी खोपड़ियां नहीं। फिर है क्या ये सारा चक्कर? और फिर किसने किया है ये? हड्डियों से रायमा लिखा है सर। रायमा लगता है किसी लड़की का नाम है ये। सर, कहीं उसी लड़की का नाम तो नहीं जिसका हमें कंकाल मिला है? हो सकता है। सर, अगर वो दो चोर लुटेरे वहां बंगले में छुपने के लिए नहीं जाते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वहां दो मुर्दे गड़े हुए हैं। और ये भी पता नहीं चलता कि वहां पे एक आत्मा है। न जाने कितने साल पहले ये जुर्म हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है सर कि खूनी ने लाशों को गाड़ा नहीं, ये नाम लिखा रायमा। यहाँ पर से हमें कुछ चीजें भी मिली है ना, वो टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर और कपड़े। इन तीनों चीजों से हमें खूनी के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। ज्यादा देर खुला नहीं घूमेगा ये खूनी। सर, हमने उन सब चीजों को रिपेयर के लिए भेज दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हमारा शक सही था या गलत। और वो गाड़ी की चाबी जो हमें मिली थी, कीजो कार की चाबी। कीजो, अच्छा, तो फिर कीजो कार कंपनी से हमें पता चल सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं ये चाबी किस गाड़ी की है और ये गाड़ी आपसे खरीदी किसने? बिल्कुल बता सकते हैं। सबके इनिशियल पॉइंट में डालकर देखेंगे, फौरन पता चल जाएगा। आइए सर। एक मिनट, उससे पहले आप ग्लव्स पहन लीजिए।
थैंक यू। नहीं सर। ये देखिए सर, मैच कर गई सर। ये 2009 की कीजो एफएक्स मॉडल है और हमने इसे मरवाना बंद कर दिया है। कीजो FX 2009 मॉडल। आपके किसी कस्टमर ने कोई रिक्वेस्ट की थी ऐसी चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवाने की? ये पता करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो ठीक है, आप पता कीजिए। तब तक हम ये पता करते हैं कि 2009 के कीजो FX मॉडल की कितनी गाड़ियां चोरी हुई थी। मिलिंद जी। जी सर। कुछ हो रहा है कि नहीं? सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सर। नहीं सर, आत्मा नहीं है, ये तो गलती से फेडर खुल गया था। हाँ, ये वही रिकॉर्डर है जो आप लोग लेके आए थे, उसी में से आवाज आ रही थी। सर, ये आत्माओं ने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया है। ये अपनी आवाज यूज नहीं करती हैं, इस टेप रिकॉर्डर में आवाज डाल के यूज करती हैं। पंकज, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई आत्मा हो ही ना, कोई इंसान ही ये सब खेल खेल रहा हो। मिलिंद जी। जी सर। आपको इस प्रोजेक्टर से क्या फुटेज मिला? हाँ सर, एक मिनट। हेलो रचना, तुम नीचे खड़ी हो? ओके, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर सॉरी सर, मुझे किसी काम की वजह से नीचे जाना पड़ रहा है। आप लोग ये रिमोट लीजिए ना, आप लोग फुटेज देखिए। पर सर जरा ध्यान से। ध्यान से क्यों? क्योंकि सर ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। पंकज, बंगला नंबर 13 की आत्मा यहाँ आ गई। मैंने तो पहले कहा था सर, ये फुटेज कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नहीं है। अरे आपको क्या इतनी सी फुटेज मिली थी? हाँ सर, अभी तो यही फुटेज मिली है। अरे ये क्या कम है, पता नहीं एसीपी साहब क्या कहेंगे ये फुटेज देखकर। आप उनसे ये मत कहना कि हम दोनों डर गए थे। सर मैंने तो उनको फोन करके सब कुछ बता दिया। हमारा अंदाजा सही निकला। ये खूनी इस प्रोजेक्टर के जरिए किसी को डरा रहा था, आत्मा बनकर। सर हो सकता है कि इस फुटेज का उन मुर्दों के साथ कोई लेना देना ही ना हो। I mean, लोगों में ये अफवाह फैली है कि इस बंगले में आत्मा है, तो हो सकता है कि ये पूरी फुटेज किसी ने किसी के साथ मजाक करने के लिए बनाई हो। नहीं श्रेया, नहीं, इन दोनों चीजों का जरूर एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। ये डरावनी फुटेज उस खूनी के विकृत दिमाग में से ही निकली है। हाँ सर, किसी को डराने या मजाक करने के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। फुटेज में ये जो आत्मा है, इसे प्रोफेशनल तरीके से फिल्माया गया है, स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, जैसे फिल्मों वगैरह में होता है। और इस फुटेज को देख के लगता है सर कि खूनी को स्पेशल इफेक्ट्स का काफी ज्ञान है, या फिर हो सकता है उसने ये फुटेज किसी स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो में बनवाई है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही हो सकता है। तो शहर में जितने भी स्पेशल इफेक्ट्स के स्टूडियोज हैं, सब में जाकर के पता लगाना पड़ेगा। आइए।
सर, ये बलविंदर है, वो गाड़ी की चाबी इन्हीं की थी। क्या बात है सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमें आपकी गाड़ी की चाबी मिली है। कहाँ से सर? उन्नति नगर, बंगला नंबर 13। ये एड्रेस कुछ जाना पहचाना लग रहा है? नहीं सर। नहीं? रायमा नाम सुना है पहले कभी? बिल्कुल नहीं सर। मगर सर, इसका मेरी गाड़ी से क्या लेना देना है? आपकी गाड़ी है कहाँ? सर, वो तो कई सालों से गायब ही है। कब से? 5 जुलाई 2011। दरअसल मेरा टैक्सी का बिजनेस है। मेरी कंपनी का नाम है बलविंदर एंड कंपनी। मेरा ड्राइवर प्रीत उस दिन गाड़ी लेकर न जाने कहाँ गायब हो गया। तब से लेकर आज तक मेरी गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं है सर। और उस ड्राइवर का? अस्पताल से फोन आया था कि उसे वहां भर्ती किया गया है। मैं उसे वहां देखने गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी सर। आग लगने की वजह से उसका थोड़ा शरीर जल गया था। रहता कहाँ ये तुम्हारा ड्राइवर? सर, आजकल वो मानसिक चिकित्सालय में है। सर, वो बहुत गहरे सदमे में है। मानसिक चिकित्सालय? कौन से हॉस्पिटल में है वो? सर, पूना से 50 किलोमीटर आगे एक स्टेट मेडिकल सेंटर है, वहीं पर है वो। स्टेट मेडिकल सेंटर? हाँ तारिका जी, कुछ बात बनी? सर चेक कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब, मैं दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई? अरे सर, आप तो सपने में भी दिखाई देते हैं। हाँ सर, आज सुबह ही सपना देख रहा था। जैसे ही मैं फॉरेंसिक लैब में आता हूँ, आप इस केस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते कि शाम तक खून ही पकड़ा गया। विजीत, तुमने सपना देखा? जी सर। और सपने में मुझे देखा? जी सर। तुमने सपने में तारिका जी को देखा होगा। जी सर। नहीं सॉरी सर, क्या क्या कह रहे हैं सर आप भी? तो बताइए डॉक्टर साहब, इन कंकालों ने अपनी आप बीती बताई? हाँ, थोड़ी बहुत बातें पता चली है भैया। सबसे खास बात ये कि ये कंकाल मतलब खूनी ने इनकी खाल को एसिड से जला दिया है। माय गॉड, इतनी बेरहमी से मौत हुई है इनकी। टेस्ट करने से पता चला कि ये खून नहीं है, लमाइन रेड नाम का केमिकल है ये, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर फिल्म्स, टीवी सीरियल्स और नाटकों में किया जाता है नकली खून दिखाने के लिए। तो इसका मतलब किसी ने पूरी तैयारी कर रखी थी ये बंगला नंबर 13 में किसी को डराने की। पकड़ा जाएगा, वो खूनी भी है और वो डराने वाला भी, अगर दोनों अलग अलग है तो। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगेगा ये पता करने के लिए कि कंकाल कितना पुराना है? थोड़ा वक्त लगेगा दया, तुम तो जानते हो कार्बन डेटिंग में थोड़ा वक्त लगता है। गुड, अब गणित शुरू हो गई है। अब पता लग जाएगा दरअसल इन लोगों की मौत कब हुई थी। सर, मुझे लगता है इन दोनों को एक साथ ही मारा होगा। 36 से 38 महीने पहले। मतलब 3 साल पहले? 2011 में मौत हुई इनकी। और उस बलविंदर की कार भी जुलाई 2011 को गायब हुई थी, बंगला नंबर 13 से। सर, अब तक तो खूनी शहर छोड़ के भागा होगा, उसे ढूंढेंगे कैसे? भागने दो, कहां तक भागेगा? सीआईडी से नहीं बच सकता। एक्सक्यूज मी। जी? सीआईडी से। हेलो सर, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। अच्छा, जो फुटेज हमने भेजी थी उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसको चेक किया मैंने और उसके सारे स्पेशल इफेक्ट्स हमारे स्टूडियो में ही हुए थे, लगभग 3 साल पहले। गुड। उस फिल्म का नाम क्या था? सर, फिल्म का नाम था आत्मा की चीख। हाँ, और सर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी। अधूरी फिल्म की फुटेज? सर, वो फिल्म तो अधूरी थी ही, साथ में हमें हमारा पूरा पैसा भी नहीं मिला। कौन से बैनर की फिल्म थी ये? प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था? सर, वो नए लोग थे और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम था, 1 मिनट, हाँ सर, उसका नाम था मैजिक मीडिया वर्क्स। मैजिक मीडिया वर्क्स। अब तो यही लोग बताएंगे कि इस आत्मा की चीख को लोग सुन के नहीं पाए। ब्रीत की हालत भी पिछले 3 सालों में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। उस वक्त भी किसी लड़की की आत्मा के बारे में बात करता था और आज भी करता है। सर, लड़की की आत्मा? अच्छा, पिछले 3 साल में जितने भी लोग प्रीत से मिलने आए थे उनकी लिस्ट चाहिए हमें। हाँ, हैरानी की बात यही है सर, पिछले 3 सालों में इससे कोई भी मिलने नहीं आया सिवाय मिस्टर बलविंदर के, जो इनके इलाज का खर्चा उठा रहे हैं। बलविंदर? जी सर। ओके। प्रीत, ये सीआईडी ऑफिसर्स है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सीआईडी? ये सीआईडी क्या होता है?
सीआईडी का मतलब है दोस्त, और प्रीत दोस्त किसे कहते हैं? जो अपना सुख दुख दूसरे दोस्त के साथ बांटता है ना? और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तो अब तुम हमसे तुम्हारे सुख दुख बांटोगे ना? ठीक है दोस्त। देखो प्रीत, अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा, कुछ पूछूंगा, इन सब चीजों का बड़े शांत दिमाग से मुझे जवाब देना। याद करो, जुलाई महीना 2011, तुम उस रात बंगला नंबर 13 में गए थे 2 लोगों को लेकर। हाँ, 2011 बंगला नंबर 13। बंगला नंबर 13, क्या हुआ था वहां पर? तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। राइमा ने भेजा है ना तुम लोग को मुझे मारने के लिए? राइमा ने भेजा है ना? नहीं, राइमा ने नहीं भेजा है। हम लोग दोस्त हैं तुम्हारे। हाँ, पक्का? बिल्कुल पक्का, राइमा ने नहीं भेजा है हमें। अब बताओ क्या हुआ था उस रात उस बंगले में, है? बंगला नंबर 13। एक आदमी और औरत ने पैसे दिए थे मुझे उन्हें वहां ले जाने के लिए। ये क्या? राइमा चीख रही है, राइमा चीख रही है, मुझे मार देगी, मुझसे बदला लेना चाहती है। राइमा तुम्हारे पीछे है। ये बात करने की स्थिति में नहीं है अभी। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, 2 मिनट और। सॉरी, मैं आपके केस के लिए मैं अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकता। प्लीज कोऑपरेट। ठीक है। मुझे मार देगी, मुझसे बदला लेना चाहती है। अभिजीत, एक बात तो पक्की है कि उस रात प्रीत बंगला नंबर 13 में एक आदमी और एक औरत को लेकर गया था, और हमें जो कंकाल मिले हो शायद उसी आदमी और उस औरत के हो। हाँ सर, ये आत्मा वाला ड्रामा करके उनको डराया, मार डाला, फिर सर अलग कर दिया ताकि पहचान ना हो सके। सर, ये प्रीत बार बार राइमा आ रही है ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं राइमा जिंदा तो नहीं? इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा कि प्रीत की बातों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस राइमा का इस केस के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस राइमा की कुंडली निकालो। राइमा, ये फुटेज आपको जिस बंगले से मिली वहां खून हुआ है? जी हाँ, 2 खून। वैसे ये फिल्म की फुटेज आपकी है ना? जी हाँ। क्या बताऊं सर, बड़ी ही मनहूस फिल्म थी। 10 सीन ही शूट किए थे, फिर फिल्म बंद हो गई। और बंद होने के बाद इस फिल्म के सारे राइट्स मैजिक मीडिया बॉक्स के पास आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना मिस्टर आलोक? अब इस तरह के फुटेज तो हमारे पास काफी पड़े रहते। अब पता नहीं ये फुटेज उसके हाथ कैसे लग गए। मतलब आप भी मानते हैं कि ये फुटेज गलत हाथों में लग गए, जिसका उसने गलत फायदा उठाया और 2 खून किए? शायद कोई बाहर वाला होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई अंदर वाला भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा काम करने के लिए अंदर वाले के लिए थोड़ी आसानी ज्यादा होती है। वैसे इस फिल्म पे आप लोग क्या क्या काम कर रहे थे? सुनील राइटर था, आलोक डायरेक्टर और मृणाल कॉस्ट्यूम डिजाइनर। और आप प्रोड्यूसर, राइट? जी। आप में से कोई राइमा को जानता है? राइमा हमारे फिल्म की हीरोइन थी। सर, आप कैसे जानते हैं राइमा के बारे में? आप एक काम कीजिए मिस्टर आलोक, आप अपनी फिल्म की हीरोइन राइमा को यहाँ बुला लीजिए। वो एक्चुअली कई साल पहले राइमा एक हादसे में आग में जलकर मर गई। मर गई? अच्छा, राइमा की कोई तस्वीर या फोटो? मृणाल, फोटो ले आओ। जी सर। 1 मिनट, अभी आपने कहा कि वो जल के मर गई, लेकिन कैसे? ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, क्योंकि उसके और हमारे बीच तनाव हो गया था। और वो क्यों? वो एक्चुअली हम राइमा को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाह रहे थे, पर बाद में हमने अपना इरादा बदल लिया और स्मृति को हीरोइन ले लिया और राइमा हो गई साइड एक्ट्रेस। तुम मेरी जगह छिपकली को हीरोइन बनाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राइमा, तमीज से बात करो। मैंने तुमसे कहा ना, अगली फिल्म में तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा। इस फिल्म के किरदार के लिए तुमसे बेहतर स्मृति। अच्छा,
तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची जब मुझे फाइनल किया था? ये फिल्म इंडस्ट्री है राइमा, यहाँ किसकी किस्मत कब यू टर्न मार जाए कोई नहीं कह सकता। ये फिल्म मेरी किस्मत में थी, मुझे मिल गई। इंतजार करो, सिर्फ इंतजार। एक दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी दिशा में चली जाएगी जिसका अंत गहरी खाई में होगा, समझी तुम? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी ही समझ लेना। राइमा रुको, राइमा। सूरज गया था राइमा को मनाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक हफ्ते बाद खबर आई कि एमजे स्टूडियो में आग लगी है और राइमा की मौत हो गई। मुझे अफसोस है, अगर राइमा हमारी फिल्म की हीरोइन होती तो शायद ये दुर्घटना ना होती और आज वो जिंदा होती। आलोक जी, आप एक काम कीजिए, आप अपनी फिल्म की नई हीरोइन स्मृति उनको यहाँ बुलाइए जरा। मैंने उसे कॉल किया था, उसका फोन लगा नहीं, और आर्ट डायरेक्टर विराज का भी वो फोन डेट बता रहा था। विराज और स्मृति से मिलना पड़ेगा। सर, ये रहे फोटो। ये है राइमा। राइमा ने स्मृति को धमकी दी, उसके बाद राइमा खुद मारी गई। तो फिर ये खून कर कौन रहा है? इसका जवाब तो अब विराज और स्मृति से मिलकर ही पता चलेगा। मैंने पता किया, ये विराज और स्मृति इस ब्लू रोज प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं। गुड निखिल, इससे पूछते हैं। अरे सुनिए भाई साहब जी, ये विराज शंकर है, आर्ट डायरेक्टर है, काफी टीवी में और फिल्मों में सेट लगाए हैं इन्होंने। इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। जी, आगे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। जी, आप विराज शंकर को जानते हैं? विराज शंकर? हाँ सर, मैं जानता हूँ। वो बेचारे बहुत कर्जे में थे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ उनका। उनका कोई एड्रेस, कोई पता? सर, इस बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन उनको ऑफिस कहीं अंधेरी में है। अच्छा, ये फोटो को ध्यान से देखिए। स्मृति ये फिल्मों में काम करती है, पहचानते हैं आप इन्हें? जी हाँ, इनकी बंद फिल्म के बाद इनको कोई प्रोड्यूसर फिर से रिलॉन्च करना चाहते थे, लेकिन सर ये पता नहीं क्यों बदकिस्मती से ये 2011 में अमेरिका चली गई और उसके बाद फिर लौट के आए हैं। ये स्मृति का कोई अता पता जहाँ हम उनसे मिल सकते हैं? हमें तो नहीं पता, पर उस एजेंसी पर उसका पुराना एड्रेस होगा जहाँ पर उन्होंने चमकार वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन किया था। ठीक, थैंक यू। ज्यादा एजेंसी से स्मृति के घर का पता निकलवाते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से राइमा इसी एमजे स्टूडियो में जलकर मरी है। पता नहीं काबिल, लेकिन ये बात इतनी सीधी है नहीं जितनी की लग रही है। जैसा कि फाइल में लिखा हुआ है कि स्टूडियो में आग लगी रात के 2 बजे। ये राइमा स्टूडियो में 2 बजे करने क्या आई होगी, जबकि यहाँ शूटिंग भी नहीं चल रही थी। सही कह रहे हो सच, लेकिन एक बात है जो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, वो ये कि यहाँ रात 2 बजे आग लगी तो सुबह 5 बजे तक किसी को पता क्यों नहीं चला? और रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ आग 5 बजे लगी। जिन पुलिस वालों ने इस केस की तहकीकात की थी उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ की है, तभी तो केस के 2 महीने के बाद उनका ट्रांसफर यानी कि तबादला हो गया था। हो सकता निखिल, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ राइमा की एक हड्डी तक नहीं मिली। मतलब आग इतनी भयंकर थी। लेकिन स्टूडियो को देख के ऐसा लगता नहीं है कि आग इतनी भयानक होगी कि चलने वाले का नामो निशान राख हो जाएगा। उससे भी अहम बात यह है कि ये स्टूडियो इस्तेमाल में नहीं था, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही थी। फिर राइमा यहाँ पे आई क्यों? इसका पता तो तभी चलेगा जब हम इस स्टूडियो को अच्छी तरह से छान मारेंगे। देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो, जली हुई गन। हाँ, ये तो पूरी पिघल चुकी है। पुलिस वालों ने लगता है अपना काम ठीक से किया नहीं, देखा नहीं इसे पहले। भी हो सकता है कि राइमा ये गन किसी को मारने के मकसद से लाई हो, या फिर हो सकता है कि कोई राइमा को मारने के लिए लाया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। जरूर कुछ है यहाँ, देखते हैं और क्या मिलता है। सर, कंकाल। एक मिनट, निखिल जरा संभाल संभाल। करण, शीट ला।
एक और कंकाल, वो भी पूरी तरह से जला हुआ, और इसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच। और राइमा की लंबाई 5 फुट 3 इंच। इससे साफ पता चलता है कि ये कंकाल राइमा का नहीं बल्कि किसी और का है। केस सुलझने की बजाय और उलझता चला जा रहा है। एक बात और, हम लोगों को यहाँ जली हुई गन जरूर मिली है, लेकिन इस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, इस लड़की की मौत जलने की वजह से ही हुई है। देखो ढूंढो और कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, बाल बाल सर ये तो किसी लड़की का बाल लगता है, या तो मरने वाली का या फिर राइमा का। ये किसका बाल है ये तो डीएनए के बाद ही पता चलेगा। सर ये अरुण है, विराज जी के वर्कशॉप के इंचार्ज। जी, आपको कुछ बनवाना था? जी हाँ, हथकड़ी बनवानी है। हथकड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, अपनी बनाई हुई हथकड़ी खुद अपने हाथों में पहनेंगे तो थोड़ा दुख कम होगा। अब समझ में आया, इतने सालों के बाद ख्याल आया आपको कर्ज के रूप में होगा। कर्ज के रूप में? हाँ, इसीलिए तो आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पाए। नहीं मैडम, हमारा यहाँ आने का मकसद कुछ और है। विराज को बुलाई, कहाँ है वो? ये तो कोई भी नहीं जानता। कर्जदारों से परेशान होकर आज से 3 साल पहले जुलाई 2011 में न जाने कहाँ गायब हो गए। जुलाई 2011? सर 5 जुलाई 2011। सर मुझे लगता है कि इस विराज के भागने की वजह कर्जा नहीं कुछ और है, जिसका कुछ ना कुछ संबंध उन कंकालों के साथ जरूर है। मुझे तो लगता है उनमें से एक कंकाल विराज का है। याद है सारुण के साहब ने कहा था, आदमी वाला कंकाल किसी मजदूर या आर्टिस्ट का है जिसने जिंदगी भर अपने हाथों से बहुत काम लिया है। और हो सकता है सर शायद वो दूसरा कंकाल स्मृति का हो। ये विराज के परिवार वाले कहाँ रहते हैं? सर जहाँ तक मुझे पता है उनके परिवार में कोई और है ही नहीं। विराज अकेले ही थे? जी सर। चीज मिल जाती डीएनए सैंपल के लिए तो कंकाल वाला राज खुल जाता। ये सारी पेंटिंग उन्हीं की है ना? जी सर। देखो जरा। सर थंबप्रिंट, ये विराज का है? जी हाँ सर, और ये थंबप्रिंट ही नहीं, ये पूरी पेंटिंग सर ने अपनी उंगलियों से बनाई है। फिंगर पेंटिंग? इतना तो काफी है डीएनए टेस्टिंग के लिए। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अच्छा, आइए आइए, आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। दरअसल बात यह है कि हम स्मृति के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आप बता सकती हैं कि स्मृति का आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है? नहीं, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। अब बची है तो ये बूढ़ी दादी, बहुत ही प्यार से पाला है मैंने उसे। ये स्मृति अचानक अपना फिल्मी करियर छोड़कर अमेरिका क्यों चली गई? वो कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, हमेशा अपना मन का करती थी। उस दिन भी उसके मैनेजर का फोन आया, कह रहा था कि मैडम किसी विज्ञापन की शूटिंग के लिए अमेरिका जा रही है। उसके मैनेजर से मैंने पूछा कि कब वापस आएगी वो, तो उसने कहा 3-4 दिनों में। लेकिन पूरे 3 साल हो गए, अब तक उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। कब की बात है ये, कुछ याद है आपको? कैसे भूल सकती हूँ, 5 जुलाई 2011। सर वो कंकाल भी 3 साल पुराना है सर, कहीं वो। सर कम से कम इतना तो पता कर दो, मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या? कहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं? जब तक इस राज का बोझ मेरे दिल पर रहेगा, मैं इतना चैन से जी पाऊंगी, न मर पाऊंगी।
देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि सच क्या है इसका हम पता लगा लेंगे। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, डीएनए की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, पेंटिंग पर जो सूखा हुआ सलाइवा मिला था, वो सलाइवा ये बताता है कि वो आदमी वाला कंकाल विराज का ही है। और हमने स्मृति की दादी का भी डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पक्का हो गया कि बंगलो नंबर 13 में जो कंकाल मिला था वो स्मृति का है। और वो बाल इसी जली हुई लड़की के हैं? नहीं, वो बाल ना तो इस जली हुई लड़की का है, ना ही स्मृति का है। सर, कहीं ये बाल रायमा का तो नहीं है? सर, इस केस की सुई घूम फिर के रायमा पर आकर अटक गई। पता लगाना पड़ेगा रायमा के साथ आखिर हुआ क्या था। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीआईडी ने एक और खूनी को पकड़कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके नाक के नीचे से कोई भी मुजरिम बच के निकल नहीं सकता। इस बार पकड़ी गई है बंगलो नंबर 13 में हुए खून की हत्यारी रायमा। एक मिनट प्लीज। सर, क्या ये बात सच है कि आप एक बाल के जरिए रायमा तक पहुंच गए? देखिए, इस वक्त हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जल्दी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब आपको सब बता देंगे। ओके, ठीक है? चलिए हटिए, अब जाने दीजिए। चलो हटिए। रायमा जी, आपने उन मासूम लोगों को क्यों मारा? क्या वजह थी इसके पीछे? रायमा जी, प्लीज पीछे हटिए, प्लीज। रायमा जी, पकड़ो उसे। अब खूनी पकड़ेगा इसे। बस, बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आ जाओ। ये कहानी इसी घर से शुरू हुई थी और खत्म भी इसी घर में होगी, आज ही। छुपने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ। सुना तुमने? बहुत हो गया नकली रायमा बनने का नाटक। कम ऑन, मूव। कौन हो तुम? सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। सीआईडी? मैं और रायमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब हीरोइन का रोल रायमा की जगह प्रीति को मिला तो तुम्हारे दोनों कानों से धुआं निकलने लगा है? हाँ, हम स्मृति को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए हमने उसके अतीत के बारे में रिसर्च शुरू की। रायमा को पता चला कि एक्ट्रेस बनने से पहले स्मृति ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी थी। इसलिए रायमा ने स्मृति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्यों? स्मृति को लगा कि उसका करियर खत्म होने वाला है, उसके रीलॉन्चिंग के सपने पर पानी फिर जाएगा, इसलिए उसने और उसके बॉयफ्रेंड विराज ने एक किलर को रायमा की सुपारी दी। यह तो अच्छा हुआ कि उस किलर की गोली से रायमा नहीं मरी, बल्कि वो अपराधी खुद उस आग में जलकर मर गई। विराज, स्मृति, कहाँ हो तुम दोनों?
कौन हो तुम? जिया। जिया? कौन जिया? और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम्हें अकेले में तोहफा दे सकूं। हाँ? स्मृति और विराज को ब्लैकमेल करने का तोहफा। हाँ? और क्या कर रही हो तुम? सुना है आग से जलकर मरने में बहुत दर्द होता है। आग? छोड़ दो मुझे, प्लीज, गोली मत चलाना। मौत से बचकर कहाँ भाग रही हो? मौत से तो आज तक कोई नहीं बच पाया। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, गोली मत चलाना, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कोई आखिरी ख्वाहिश? और रहीमा, उसका क्या हुआ? जिंदा लाश बन गई वो। तब मैंने ठान लिया, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, स्मृति और विराज की बर्बादी। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि रायमा जिंदा है, इसलिए वो लोग यहां आए, उस ड्राइवर को लेके जिसने एमजे स्टूडियो में आग लगाई थी। और फिर तुमने उन्हें डराना शुरू कर दिया, उनके दिमाग में यह भ्रम पैदा कर दिया कि यहां पर रायमा की आत्मा अभी भी है जो उनसे बदला लेना चाहती है। हाँ, और फिर उन्हें मार डाला और उनका सिर काट के अपने साथ ले गए, ताकि अगर कभी उनकी लाश मिलती भी है तो उन्हें कोई पहचान ना सके। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। अगर कानून की मदद लेते तो उन दोनों को वैसे ही सजा होती, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया, उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। और रायमा, उसका क्या? कभी सोचा तुमने? बेचारी की जिंदगी का फैसला तो अब कानून करेगा, लेकिन तुम्हारा फैसला तो हो ही गया, समझ लो। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या लेके आई हो? सर, ये आप सबके लिए मिठाई है और मेरी एंगेजमेंट के इनविटेशन कार्ड्स हैं। तारीख पक्की हो गई? जी सर, 28 सितंबर। अच्छा। दो हफ्ते बाद ही है। काफी तैयारी करनी होगी आपको तो। सर, ज्यादा कुछ तैयारियां करनी नहीं, सिद्धार्थ को भी मेरी तरह एक छोटा सा ही फंक्शन चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन श्रेया। थैंक यू सर। चलो मुंह मीठा कराओ। हाँ श्योर। ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। सर, आप लोग भी लीजिए ना। हाँ हाँ, थैंक यू सर। लो फ्रेडी, मुंह मीठा करो। रहने तो मीठा खाने का मन नहीं है मेरा। अरे फ्रेडी, एक लड्डू से कुछ नहीं होगा, लो ना। सर प्लीज। ये हुई ना बात पूर्वी। तुम ही लो श्रेया। नहीं सर, थैंक यू, लेकिन आप सबको जरूर आना है। ये भी कोई पूछने की बात है श्रेया? हम सब जरूर आएंगे, है ना सर? सर, आप आएंगे ना? मैं जरूर आऊंगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।